हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीटल हार्ट बीट के बारे में या फीटल हार्ट साउंड यानी कि बच्चे की दिल की धड़कन के बारे में। नॉर्मली बच्चे की दिल की धड़कन अल्ट्रासाउंड के दौरान कितनी होनी चाहिए और अगर ये कम ज़्यादा होती है तो ये किन कारणों की वजह से होती है और इससे बच्चे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, बच्चे की जो दिल की धड़कन होती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको बताया है, नॉर्मली 1.5 महीने के दौरान यानी कि 6th वीक के आसपास बच्चे की जो धड़कन होती है वो पहली बार सुनाई देती है। पहली बार जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें बच्चे की जो धड़कन होती है वो लगभग 120 से 130 बीट पर मिनट होती है। 8 वीक्स पर आते आते बच्चे की जो धड़कन होती है वो लगभग 140 के आसपास रहती है। लगभग चौथे महीने पे यानी कि 16 वीक्स पे बच्चे का जो हार्ट होता है वो पूरी तरह मैच्योर हो चुका होता है यानी कि पूरी तरह बन जाता है। तो उस दौरान जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में लगभग 170 बीट पर मिनट तक हो सकती है। यानी कि 1 मिनट में बच्चे का जो दिल है वो लगभग 170 बीट पर मिनट तक धड़कता है। 8 मंथ के दौरान अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ये जो धड़कन होती है वो लगभग 140 से 150 बीट पर मिनट होती है। लगभग 9 मंथ पे यानी कि जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है उस दौरान बच्चे की जो धड़कन होती है वो लगभग 130 से 140 बीट पर मिनट तक होती है। जो हार्ट बीट होती है कभी भी फिक्स नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको कहा है कि 4th मंथ पे बच्चे की हार्ट बीट 160 170 होनी चाहिए तो ऐसा ही हो। बच्चे की धड़कन जो होती है वो बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से, बच्चे के मूवमेंट के हिसाब से, मदर की हेल्थ के हिसाब से फ्लक्चुएट हो सकती है। नॉर्मल अगर हम पूरी प्रेगनेंसी की बात करें तो नॉर्मली जो बच्चे की धड़कन होती है वो 120 से 170 तक हो सकती है। बच्चे की धड़कन अगर 110 या 100 बीट पर मिनट से कम होती है तो इसको हम फीटल ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और कभी कभी अगर ये धड़कन 70 से भी कम आ जाती है, 70 से भी कम होती है, तो हम इसको सीवियर फीटल ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे की धड़कन 1-2 बार ड्रॉप होती है तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कांस्टेंट ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन बनी हुई है तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर बच्चे की धड़कन 180 या 200 बीट पर मिनट से ज़्यादा रहती है तो इसको हम फीटल टैकीकार्डिया बोलते हैं। ऐसे में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया ये दोनों ही कंडीशन ऐसी है जिनमें बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। अब इस तरह के जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो तो नॉर्मल कभी कभार होते हैं, लेकिन अगर आपको कांस्टेंट या तो ब्रेडिकार्डिया आपके बच्चे में बना हुआ है या टैकीकार्डिया आपके बच्चे में रेगुलर कॉन्स्टेंटली बना हुआ है तो इसमें डॉक्टर आपको रिपीटेड अल्ट्रासाउंड कराने की एडवाइस देते हैं। और अगर रिपीटेडली अल्ट्रासाउंड में हमें ये लगता है कि बच्चे को ये कंडीशन बनी हुई है तो ऐसे में फिर आगे कुछ एडवांस टेस्ट जो होते हैं वो एडवाइस किए जाते हैं, जिससे कि बच्चे की हेल्थ को या मदर की हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके और उसी के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी को आगे प्लान किया जा सके। तो क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हार्ट बीट में इस तरह की प्रॉब्लम आती है? तो वो देखिए, मदर से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर बच्चे से रिलेटेड भी हो सकते हैं। मदर से रिलेटेड अगर हम कारणों की बात करें तो बच्चे की धड़कन के कम ज़्यादा होने के लिए मदर की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर मदर को किसी तरह की डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है या उसको कोई हार्ट डिजीज़ है या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है या उसको फीवर है, किसी तरह का इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, तो इन कारणों की वजह से भी बच्चे की जो हार्ट बीट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे की हार्ट बीट कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा अगर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की प्रॉब्लम है या फिर इसी तरह की प्लेसेंटल या अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो उसकी वजह से भी बच्चे की जो हार्ट बीट है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। या फीमेल अगर एनीमिक है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही है रेगुलर किसी चीज़ को लेके, तो उसका इफ़ेक्ट भी बच्चे की धड़कन पर पड़ता है। इसके अलावा कुछ फीटल कॉज भी हो सकते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट पे इफ़ेक्ट पड़ता है।
जैसे कि अगर बच्चा एनीमिक है, बच्चे में किसी तरह की प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड या फिर लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी तरह की बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन है, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो उसकी वजह से भी बच्चे की धड़कन जो होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से फीटल हार्ट बीट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इन कारणों की वजह से बच्चे में ब्रेडिकार्डिया या टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर डॉक्टर को लगता है कि कांस्टेंट ये प्रॉब्लम बनी हुई है, तो डॉक्टर आपके आगे कुछ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं, जैसे कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड हो गया, जिसमें हम बच्चे में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड से जो ब्लड सप्लाई हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका हम पता लगा सकते हैं। मदर के ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें अगर उसको किसी तरह की कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन है या एनीमिया है फीमेल को, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बच्चे के हार्ट को देखने के लिए आगे फिर फीटल इकोकार्डियोग्राफी एडवाइस की जाती है एडवांस केस में। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर बच्चे की हार्ट बीट कॉन्स्टेंटली कम ज़्यादा हो रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे ट्रीटमेंट दिया जाता है। या अगर किसी तरह का कोई कारण दिखाई देता है तो डॉक्टर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। मदर को एडवाइस किया जाता है कि आप रेस्ट करें, स्ट्रेस कम लें, मेडिटेशन करें, अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, हेल्दी डाइट लें, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी कॉज निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, तो उस फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो फीटल हार्ट बीट को लेके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।